तो हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम हरिशंकर परसाई की 5वीं कहानी पढ़ने वाले हैं, द फिफ्थ स्टोरी, एक गोभक्त से भेंट। एक शाम रेलवे स्टेशन पर एक स्वामी जी के दर्शन हो गए। ऊंचे, गोरे और तगड़े साधु थे, चेहरा लाल, गेरुए रेशमी कपड़े पहने थे, पांवों में खड़ाऊ, हाथ में सुनहरी मुठ की छड़ी, साथ एक छोटे साइज का किशोरी सन्यासी था। उसके हाथ में ट्रांजिस्टर था और वो गुरु को रफी के गाने सुनवा रहा था। मैंने पूछा, स्वामी जी कहाँ जाना हो रहा है? स्वामी जी बोले, दिल्ली जा रहे हैं बच्चा। मैंने कहा, स्वामी जी मेरी काफी उम्र है, आप मुझे बच्चा क्यों कहते हैं? स्वामी जी ऐसे बोले, बच्चा, तुम संसारी लोग होटल में 60 साल के बूढ़े बेरे को छोकरा कहते हो, उसी तरह तुम संसारियों को बच्चा कहते हैं। ये विश्व एक विशाल भोजनालय है जिसमें हम खाना खाने वाले हैं और तुम परोसने वाले हैं, इसलिए हम तुम्हें बच्चा कहते हैं। बुरा मत मानो, संबोधन मात्र है। स्वामी जी बात से दिलचस्प लगे। मैं उनके पास बैठ गया। वो भी बेंच पर पालती मारकर बैठ गए। सेवक को गाना बंद करने के लिए कहा। कहने लगे, बच्चा, धर्म युद्ध छिड़ गया है, गौर का आंदोलन तीव्र हो गया है, दिल्ली में संसद के सामने सत्याग्रह करेंगे। मैंने कहा, स्वामी जी यह आंदोलन किस हेतु चलाया जा रहा है? स्वामी जी ने कहा, तुम अज्ञानी मालूम होते हो बच्चा। अरे गौ की रक्षा करना है। गौ हमारी माता है, उसका वध हो रहा है। मैंने पूछा, वध कौन कर रहा है? वो बोले, विधर्मी, कसाई। मैंने कहा, उन्हें वध के लिए गौ कौन बेचता है? वो आपके सधर्मी गोभक्त ही है ना? स्वामी जी ने कहा, सो तो है, पर वो क्या करे? एक तो गाय व्यर्थ खाती है, दूसरे बेचने से पैसे मिल जाते हैं। मैंने कहा, यानी पैसे के लिए माता का जो वध करा दे वही सच्चा गो पूजक हुआ। स्वामी जी मेरी तरफ देखने लगे, बोले, तर्क तो अच्छा कर लेते हो बच्चा, पर ये तर्क की नहीं, भावना की बात है। इस समय जो हजारों गोभक्त आंदोलन कर रहे हैं उनमें शायद ही कोई गो पालता हो, पर आंदोलन कर रहे हैं। ये भावना की बात है। स्वामी जी से बातचीत का रास्ता खुल चुका था। उनसे जमकर बातें हुई जिसमें तत्व का मंथन हुआ। जो तत्व प्रेमी है उनके लाभार्थ वार्तालाप आगे दे रहा हूं। स्वामी और बच्चा की बातचीत। स्वामी जी, आप तो गाय का दूध ही पीते होंगे। नहीं बच्चा, हम भैंस के दूध का सेवन करते हैं। गाय कम दूध देती है और वो पतला होता है। भैंस के दूध की बढ़िया गाढ़ी मलाई और रबड़ी बनती है। तो क्या सभी गोभक्त भैंस का दूध पीते हैं? हाँ बच्चा, लगभग सभी। तब तो भैंस की रक्षा हेतु तो आंदोलन करना चाहिए। भैंस का दूध पीते हैं मगर माता गो को कहते हैं। जिसका दूध पिया जाता है वही तो माता कहलाएगी। यानी भैंस को हम माता नहीं बच्चा। तर्क ठीक है, पर भावना दूसरी है। स्वामी जी, हर चुनाव के पहले गो भक्ति क्यों जोर पकड़ती है? इस मौसम में कोई खास बात है क्या? बच्चा, जब चुनाव आता है तब हमारे नेताओं को गौ माता सपने में दर्शन देती है। कहती है, बेटो चुनाव आ रहा है, अब मेरी रक्षा का आंदोलन करो। देश की जनता भी मूर्ख है, मेरी रक्षा का आंदोलन करके वोट ले लो। बच्चा, कुछ राजनीतिक दलों को गौ माता वोट दिलाती है। जैसे एक दल को बेल वोट दिलाता है तो ये नेता एकदम आंदोलन छेड़ देते हैं और हम साधुओं को उसमें शामिल कर लेते हैं। हमें भी राजनीति में मजा आता है। बच्चा, तुम हमसे ही पूछ रहे हो, तुम भी तो कुछ बताओ, तुम कहां जा रहे हो? स्वामी जी, मैं मनुष्य रक्षा आंदोलन में जा रहा हूं। ये क्या होता है बच्चा? स्वामी जी, जैसे गाय के बारे में मैं अज्ञानी हूं, वैसे मनुष्य के बारे में आप हैं। पर मनुष्य को कौन मार रहा है?
इस देश के मनुष्य को सूखा मार रहा है, अकाल मार रहा है, महंगाई मार रही है, मनुष्य को मुनाफाखोर मार रहा है, काला बाजारी मार रही है, भ्रष्ट शासन तंत्र मार रहा है, सरकार भी पुलिस की गोली से छाए जा मनुष्य को मार रही है, बिहार के लोग भूखे मर रहे हैं। बिहार शहर कहां है बच्चा? बिहार एक प्रदेश है, राज्य है, अपने जम्मू द्वीप में है ना। स्वामी जी इसी देश में है, भारत में, यानी आर्यवर्त में। जी हां, ऐसा ही समझ लीजिए। स्वामी जी आप भी मनुष्य रक्षा आंदोलन में शामिल हो जाएंगे ना? नहीं बच्चा, हम धर्मात्मा आदमी हैं, हमसे ये नहीं होगा। एक तो मनुष्य हमारी दृष्टि से बहुत तुच्छ है। वो लोग ही तो है जो कहते हैं कि मंदिरों और मठों में लगी जायदाद को सरकार ले ले। बच्चा तुम मनुष्य को मरने दो, गौ की रक्षा करो। कोई भी जीवधारी मनुष्य से श्रेष्ठ है। तुम देख नहीं रहे हो, गौ रक्षा के जुलूस में जब झगड़ा होता है तब मनुष्य ही मारे जाते हैं। एक बात और, तुम्हारी बात से प्रतीत होता है कि मनुष्य रक्षा के लिए मुनाफाखोर और काला बाजारी से बुराई लेनी पड़ेगी। ये हमसे नहीं होगा। यही लोग तो गौ रक्षा आंदोलन के लिए धन देते हैं। हमारा मुंह धर्म ने बंद कर दिया है। खैर छोड़िए मनुष्य को, गौ रक्षा के बारे में मेरी ज्ञान वृद्धि कीजिए। एक बात बताइए, मान लीजिए आपके बरामदे में गेहूं सूख रहे हैं, तभी गौ माता आकर गेहूं खाने लगती है, आप क्या करेंगे? बच्चा हम उसे डंडा मारकर भगा देंगे। पर स्वामी जी वो गौ माता है, पूज्य, बेटे के गेहूं खाने आई है, आप हाथ जोड़कर स्वागत क्यों नहीं करते कि आ माता मैं कृतार्थ हो गया, सब गेहूं खा जा। बच्चा तुम हमें मूर्ख समझते हो। नहीं, मैं आपको गौ भक्त समझता हूं, पर इतने मूर्ख भी नहीं है कि गाय को गेहूं खाने दे। पर स्वामी जी ये कैसी पूजा कि गाय हड्डी का ढांचा लिए हुए मोहल्ले में कागज और कपड़े खाती फिरती है। बच्चा ये कोई अचरज की बात नहीं है। हमारे यहाँ जिसकी पूजा की जाती है उसकी दुर्दशा कर डालते हैं, यही सच्ची पूजा है। नारी को भी हमने पूज्य माना और उसकी जैसी दुर्दशा की सो तुम जानते ही हो। स्वामी जी दूसरे देशों में लोग गाय की पूजा नहीं करते हैं, पर उसे अच्छी तरह से रखते हैं और वो खूब दूध देती है। बच्चा दूसरे देशों की बात छोड़ो, हमारी गाय और गायों से भिन्न है स्वामी जी। और सब समस्या छोड़कर आप लोग इसी एक काम में क्यों लग गए? बच्चा अगर गौ रक्षा का कानून बन जाए तो ये देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा। फिर बादल समय पर पानी बरसाएंगे, भूमि खूब अंधेगी और कारखाने बिना चले भी उत्पादन करेंगे। धर्म का प्रताप तुम नहीं जानते। अभी जो देश की दुर्दशा है वो गौ के अनादर के कारण है। स्वामी जी पश्चिम के देश गौ की पूजा नहीं करते, फिर भी समृद्ध है। उनका भगवान दूसरा है बच्चा। उनका भगवान इस बात का ख्याल नहीं करता। और रूस जैसे समाजवादी देश भी गाय को नहीं पूजते, पर समृद्ध है। उनका तो भगवान ही नहीं है बच्चा, उन्हें दोष नहीं लगता। यानी भगवान रखना भी झंझट ही है, वो हर बात पे दंड देने लगता है। तर्क ठीक है बच्चा, पर भावना गलत है। स्वामी जी जहां तक मैं जानता हूं जनता के मन में इस समय गौ रक्षा नहीं है, महंगाई और आर्थिक शोषण है। जनता महंगाई के खिलाफ आंदोलन करती है। वो वेतन और महंगाई भत्ता बढ़वाने के लिए हड़ताल करती है। जनता आर्थिक न्याय के लिए लड़ रही है और इधर आप गौ रक्षा आंदोलन लेकर बैठ गए हैं। इसमें तुक क्या है बच्चा? इसमें तुक है। देखो, जनता जब आर्थिक न्याय की मांग करती है तो उसे किसी दूसरी चीज में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वो खतरनाक हो जाती है। जनता कहती है हमारी मांग है महंगाई बंद हो, मुनाफाखोरी बंद हो, वेतन बढ़े, शोषण बंद हो। तब हम उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बुनियादी मांग गौ रक्षा है। बच्चा आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ती जनता को हम रास्ते में ही गाय के खूंटे से बांध देते हैं। यह आंदोलन जनता को उलझाए रखने के लिए ही है। स्वामी जी किसकी तरफ से आप जनता को इस तरह उलझाए रखते हैं? जनता की मांग का जिन पर असर पड़ेगा उनकी तरफ से। यही धर्म है, एक दृष्टांत देते हैं। एक दिन हजारों भूखे लोग व्यवसायी के गोदाम में भरे अन्न को लूटने के लिए निकल पड़े। व्यवसायी हमारे पास आया,
कहने लगा, स्वामी कुछ करिए, ये लोग तो मेरी सारी जमा पूंजी लूट लेंगे, आप ही बचा सकते हैं, आप जो कहेंगे सेवा करेंगे बस। बच्चा हम उठे, हाथ में घंटी ली और मंदिर के चबूतरे पर खड़े हो गए। जब वो हजारों भूखे गोदाम लूटने का नारा लगाते आए तो मैंने उन्हें हड्डी दिखाई और जोर से कहा, किसी ने भगवान के मंदिर को भ्रष्ट कर दिया, ये हड्डी किसी पापी ने मंदिर में डाल दी। विधर्मी हमारे मंदिर को अपवित्र कर दे, हमारे धर्म को नष्ट कर दे, हमें शर्म आनी चाहिए। मैं इसी क्षण से यहां उपवास करता हूं। मेरा उपवास तभी टूटेगा जब मंदिर की फिर से पुताई होगी और हवन करके उसे पुनः पवित्र किया जाएगा। बस बच्चा, वो जनता आपस में ही लड़ने लगी। मैंने उनका नारा बदल दिया। जब वो लड़ चुके तब मैंने कहा, धन्य है इस देश की धर्म प्राण जनता, धन्य है। अनाज के व्यापारी सेठ अमुक जी, उन्होंने मंदिर की शुद्धि का सारा खर्चा देने को कहा। बच्चा, जिसका गोदाम लूटने वे भूखे जा रहे थे, उसकी जेब बोलने लगे, बच्चा यह धर्म का प्रताप। अगर इस जनता को गो रक्षा आंदोलन में ना लगाएंगे तो ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण का आंदोलन करेगी, तनख्वाह बढ़वाने का आंदोलन करेगी। स्वामी जी, आपने मेरी बहुत ज्ञान वृद्धि की। एक बात और बताइए, कई राज्यों में गो रक्षा के लिए कानून है, बाकी में लागू हो जाएगा तब ये आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा। आगे आप किस बात पर आंदोलन करेंगे? अरे बच्चा, आंदोलन के लिए बहुत विषय है। सिंह दुर्गा का वाहन है, उससे सर्कस वाले पिंजड़े में बंद करके रखते हैं और उससे खेल कर आते हैं। यह धर्म है। सब सर्कसों के खिलाफ आंदोलन करके देश के सारे सर्कस बंद करवा देंगे। फिर भगवान का एक अवतार, मत्स्य अवतार भी है, मछली भगवान का प्रतीक है। हम मछुओं के खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे, सरकार का मत्स्य पालन विभाग बंद कराएंगे। स्वामी जी, उल्लू लक्ष्मी का वाहन है, उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। ये सब उसी के लिए तो कर रहे हैं बच्चा। इस देश में उल्लू को कष्ट नहीं है, वो मजे में है। इतने में गाड़ी आ गई, स्वामी जी उसमें बैठकर चले गए, बच्चा वही रह गया। धन्य हो स्वामी जी, धन्य हो, ज्ञान वृद्धि के लिए धन्य हो। इतना आपने ज्ञान वृद्धि कर दिया कि मैं क्या बताऊं आपको। तो ये कहानी लिखी है हरिशंकर परसाई जी ने। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़िए, और नहीं पढ़ सकते हो तो सुनिए। ये कहानी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। दिमाग में जो अड़चन या कुछ भरा हुआ है ना, गुदा गुदा, वो सब साफ कर देंगे हरिशंकर परसाई जी। मजा आ गया पढ़कर? तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।